किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहता। हर इंसान यही सोच रहा होता है कि कहीं उसके सामने बैठा दोस्त किसी दूसरी दुनिया से तो नहीं आया। इसी दौरान एमिली पहली बार घर से बाहर निकलती है। जैसे ही वह अंधेरे में आगे बढ़ती है, उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती है। उसके आस-पास सिर्फ़ एक नहीं बल्कि कई एक जैसे घर दिखाई देते हैं। हर घर के अंदर वही डिनर पार्टी चल रही होती है। हर घर में उसी के जैसे लोग मौजूद होते हैं। यानी एक ही रात में न जाने कितनी अलग-अलग हकीकतें एक-दूसरे से टकरा चुकी थीं। अब एमिली समझ जाती है कि अगर वह गलत घर में चली गई तो शायद कभी अपनी असली दुनिया में वापस नहीं लौट पाएगी। वह अपने घर लौटने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार कोई न कोई छोटी-सी चीज़ अलग दिखाई देती है। कहीं लोगों की आदतें, कहीं लोगों की बातें बदल जाती हैं, कहीं रिश्ते तो कहीं पूरे माहौल का व्यवहार। अब उसे एहसास होता है कि शायद वह पहले ही अपनी असली दुनिया से निकल चुकी है। इसी दौरान एमिली एक ऐसे घर तक पहुँचती है जहाँ सब कुछ लगभग परफेक्ट दिखाई देता है। यहाँ उसका और केविन का रिश्ता भी पहले से बेहतर लगता है। बाकी दोस्त भी शांत है और किसी को किसी बात का शक नहीं है। एमिली फैसला करती है कि अगर उसे नई ज़िंदगी शुरू करनी है, तो यही सबसे सही मौका है। लेकिन इस दुनिया में पहले से एक दूसरी एमिली मौजूद होती है। वह उसे बेहोश कर देती है और उसकी जगह खुद ले लेती है। अब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और आखिरकार उसे अपनी पसंद की दुनिया मिल गई है। अगली सुबह जब वह उठती है, तो पहली नज़र में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देने लगता है। उसे भरोसा हो जाता है कि अब कोई खतरा नहीं बचा, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। वह उसी एमिली की आवाज़ होती है, जिसे उसने पिछली रात बेहोश करके छोड़ दिया था। वह कहती है, "मैं वापस आ रही हूँ।" ये सुनते ही एमिली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, किसी और की ज़िंदगी चुरा कर अपनी नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकती। फ़िल्म यहीं ख़त्म हो जाती है और कोई साफ जवाब नहीं देती कि आखिर असली एमिली कौन थी और आखिर किस दुनिया को असली कहा जाए।